हेलो दोस्तों, आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, अर्थात जो धातुएं होते हैं अधातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पिछले यूट्यूब सेशन में धात्विक अम्लों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, धात्विक जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, इसको हमने देख चुका है। तो जो धात्विक होते हैं वो रिएजेंट, जो केमिकल रिएजेंट है उसके साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में हमने देख चुका है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमने देखा है जो धातुएं होते हैं अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, जो धातुएं होते हैं वो क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, जो धातुएं होते हैं वे ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, इसको हमने देख चुका है पिछले कक्षा में, पिछले यूट्यूब सेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अंतर्गत बात करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएजेंट टू द अनदर रिएजेंट या और वन केमिकल सब्सटेंसेस टू द अनदर केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे अभिकारक के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब हमने देख चुका था। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ एलिमेंट्स लिख रखा है, जैसे नोबल गैस है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स के बारे में लिखा है। एलिमेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या आता है कि किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। उसके बाद है नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल है के सेल, एल सेल, एम के एल एम, एन सेल है, तो ये क्या है सेल्स है। ये सेल्स के बारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार अरेंज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अरेंज का अरेंजमेंट क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं एटम्स के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो पहला है नोबल गैस। नोबल गैस में क्या आता है जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, और ये ग्रुप 18 का एलिमेंट इसमें आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि नोबल गैस क्या है। नोबल गैस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है उसी के बारे में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रखा है। यहाँ पे सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं देख सकते, कुछ जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैस में, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया है। इसमें क्या है कि जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। अगर हम इसको केस सेल में इसको रखते हैं तो केस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसलिए 2 रखे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 8, यहाँ पे 8 हो गया, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद देते हैं आर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 8, मतलब 2 8 10 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट यहाँ किया। सोडियम मेटल्स हैं, सोडियम क्या है, सोडियम एक प्रकार का धातु है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं 281, इसका परमाणु संख्या 11। तो जो सोडियम एटम्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। मैग्नीशियम का 12 है, इसका परमाणु संख्या कितना 12 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 2। एल्युमिनियम का इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 283, पोटेशियम 2881, कैल्शियम 2882। नाइट्रोजन क्या है, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है नॉन मेटल्स है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी क्या है नॉन मेटल है, अधात्मी है। इसका अगर परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 7 8 9 15 16 और 17 है।
इसका अगर हम परमाणु विन्यास का बात करते हैं, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है 2 5 2 6 2 8 1 2 8 5 2 8 6 2 8 7। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो जो एटम्स का जो परमाणु संख्या क्या है कि परमाणु संख्या का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस संख्या का परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उसके प्रेजेंट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे देखा है। अब बात करते हैं कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि मेटल वैसे पदार्थ या वैसे सब्सटेंस या वैसे केमिकल एलिमेंट को कहेंगे जो कि अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, त्याग करे और क्या करे, धन आयन बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। अब ये भी हम लोग को जानना है कि अगर सोडियम मेटल है इसमें हम पॉजिटिव चार्ज क्यों डालते हैं, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज क्यों डालते हैं, ये सभी चीज़ों का आज हम समझने वाले हैं। तो पहले मेटल्स क्या है, व्हाट इज मेटल। मेटल का मतलब क्या आता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यानी इट बिकम्स टू द मेटल आयन, सो दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में अगर मेटल को बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज मेटल, मेटल इज जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स मेटल आयन, सो दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है, अगर हम बात करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के इसलिए होते हैं कि अगर हम बात करते हैं सोडियम के परमाणु संख्या तो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन 281। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं कि मेटल अपना बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है, जब वो अपना बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाता है। और जो चेंज देखने को मिलता है 1 जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते, दैट इज वाई कि वी पुट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सोडियम एटम्स एंड सोडियम एलिमेंट। तो यही कारण है कि प्रोटॉन क्या एक ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या एक कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं कि हम एक पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज वाई मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका रीजन यही है कि जो सोडियम एटम्स है उसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 11। लेकिन जो सोडियम मेटल्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, त्याग कर देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, धन आयन बनते हैं। और जो हमने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट किया, 11 Na23, ये हमने क्लास 9 में आप लोग पढ़ा होगा। तो ये ए क्या दर्शा रहा है, 11 इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। तो ये क्या दर्शा रहा है, किसी भी जो तत्व है या परमाणु का, ये परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करता है। 23 व्हाट इज रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द मास नंबर ऑफ एटम्स। ये परमाणु का मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। द्रव्यमान संख्या क्या है कि किसी भी परमाणु का उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको मास नंबर कहते हैं। आगे बात करते हैं, अब इसी को हम समझते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। तो जो सोडियम जो एटम्स है, सोडियम एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। और इसका परमाणु संख्या कितना है, इसका परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम अपने बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स अर्थात एम सेल का इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, लॉस करता है। और ये जब ये सेल का इलेक्ट्रॉन्स पूरे तरीके से खत्म होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होगा, ये खत्म होगा इससे। तो ये क्या होगा कि एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है।
तो ये एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब इसमें क्या होता है कि ये सोडियम मेटल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हमने सेल में दिखा रखा है ऑर्बिट्स में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 है, 1 है। तो ये जो रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। जो यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बाहर निकल के। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, लेकिन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब पूरा परमाणु का जो द्रव्यमान है वहीं पे केंद्रित है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 11 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। तो इसी के कारण क्या आता है कि सोडियम क्या आता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये इतना समझ गए। तो इसी के कारण क्या होता है, सोडियम अपना बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, सोडियम आयंस बनाता है। अब नॉन मेटल का बात करते हैं। नॉन मेटल क्या है कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम द नेगेटिव आयन एंड सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करें कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, यानी किसी भी परमाणु या तत्व को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, अपना गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, बिकम द नेगेटिव आयन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात किया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम ये बात करते हैं, इसके बाह्यतम का अगर हम इसमें बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 7 है। अब इसमें जो इसका बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको अष्टक यानी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करेगा। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, यहाँ एकोमोडेट करेगा, ये क्या होगा, क्लोरीन आयन बनाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन्स है इसमें हम नेगेटिव चार्ज इसलिए ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या 17, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 17, प्रोटॉन कितना है 18। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स कितना है 17, यहाँ पे प्रोटॉन कितना 17, इलेक्ट्रॉन्स जब एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद 18 हो जाता है। जब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितना 17 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगी, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है, एक ज्यादा है। तो एक क्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए हम क्या कहते हैं, वी पुट ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन एटम। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यहां तक तो हमने समझा। यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरीन है, ये वहां पे क्लोरीन, इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 18। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड किए हैं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होगी। जबकि किस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग, एम सेल में। किस सेल में, एम सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जबकि सोडियम के केस में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये जो नमक है,
इस नमक का फॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम मेटल्स है। सोडियम मेटल क्या आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और क्लोरीन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। यहाँ पे सोडियम मेटल N+ हो गया, यहाँ पे Cl- है। इसी प्रकार जो सोडियम जो मेटल्स हैं, जो सोडियम मेटल मान लेते हैं ये सॉल्ट का जो निर्माण है वो मेटल और नॉन मेटल से हुआ है। तो ये जो मेटल्स हैं इसके बायटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक था, तो वो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या दरकरार है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को ये क्या करेगा, सोडियम से गेन करेगा। दोनों के बीच एक बंधन बनेगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, जैसे सोडियम प्लस एंड क्लोराइड आयन माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से इक्वल शेयरिंग नहीं होता है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन की तरह ये क्या है, खिसक जाता है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह खिसक जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg यहाँ पे बात करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है, 12। इसका परमाणु, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लोरीन 17287। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होगा MgCl2 बनाने के लिए, Mg2+ और Cl2-। इस प्रकार क्या मतलब फॉर्मेशन होता है MgCl2 का। आप और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, सच कंपाउंड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं इसको कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड में जो होता है, जो फॉर्मेशन होता है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नॉन मेटल की ओर, और आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या है कि आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड जैसे MgCl2, NaCl, AlCl3, ये सभी क्या है, ये सभी आयनिक कंपाउंड है। इसके गुणों की बात करते हैं, अगर हम इसके भौतिक गुणधर्म का बात करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का अगर भौतिक गुणधर्म का बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो जनरली ठोस होते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड दे आर हार्ड एंड ब्रिटाइल इन नेचर। ये क्या होता है, इस प्रकार के रवादार होता है, मतलब ब्रिटल इन नेचर होता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, रावेदार होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है कि दे आर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की ओर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसके कारण क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बहुत ज़्यादा था। अगर हम सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं तो 1074 केल्विन होता है। लिथियम क्लोराइड का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 887, कैल्शियम क्लोराइड 1045, कैल्शियम ऑक्साइड 2850, मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 981 केल्विन होता है। दूसरा ये देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1686, 1600 लिथियम क्लोराइड का, 1900 कैल्शियम क्लोराइड का, 3120 कैल्शियम ऑक्साइड, 1685 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, मेटल को अपनी ओर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डाइपोल का क्रिएशन कर रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। डाइपोल है मतलब अपोजिट चार्ज है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा दैट इज वाई कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा
होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई सॉलिड वो जस्ट लिक्विड में वो ट्रांसफर होना शुरू होता है, तो ये क्या था मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब क्या था, वो बॉइल्ड करना होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइल्ड करना शुरू करता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोल्यूबल इन नेचर होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोल्यूबल इन नेचर होते हैं। मैंने इस कंटेनर में ग्लास में वाटर ले रखा है, अरे ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, ऐड करके इसको डिजोल्व करेंगे इस प्रकार ये करें तो ये क्या है, इजिली सोल्यूबल इन नेचर है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा वाटर में। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक केरोसिन, लाइक बेंजीन, ये सब में ये डिजोल्व नहीं होंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक बेंजीन, लाइक अल्कोहल, लाइक केरोसिन, ये सभी में क्या होता है, ये सभी में इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सॉल्ट है, इसको हम यहाँ पे कहते थे। जो आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर भी। और ये क्या होगा, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। मान लेते हैं कंटेनर लेते हैं, इसमें हम आयनिक कंपाउंड को इस प्रकार डिजोल्व करते हैं, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये क्या होगा, ट्रू यानी एक सॉल्यूशंस का निर्माण करेगा। आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट, इन द सॉल्यूशन में, और सॉलिड मोल्टेन स्टेट में। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या आता है कि मान लेते हैं हम एक सेल लिया, और ये सेल से हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अटैच यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे सैंपल, तो ये क्या होगा कि ये आयनिक कंपाउंड क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लाइट क्या होगा, ग्लो करेगा। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं, इसका डेंसिटी, जो आयनिक कंपाउंड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का डेंसिटी हाई होता है। हम किस प्रकार ये कंफर्म करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड लिए हैं वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मतलब उसके बीच एक आयनिक बॉन्ड है। तो इसको जब हम आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम लेते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसमें क्रैकिंग साउंड्स देखने को मिलता है। मतलब ये क्या होता है, क्रैक करते हुए सुनाई पड़ेगा, जैसे हम लोग एक ये करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सैंपल ले रखा है, इसको हम यहाँ पे करेंगे तो इस प्रकार क्या होगा, क्रैकिंग साउंड्स आएगा। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हल्का हल्का क्रैकिंग साउंड आता है। तो ये इससे कन्फर्म हो जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये क्या है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच इनका क्या है, एक प्रकार का बंधन देखने को मिलता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके बीच जो ये बंधन है वो क्या है, आयनिक नेचर में। इससे ये पता चलता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और ये इजिली सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में इजिली सोल्यूबल होते हैं। तो इस ये केस हम ये पता चलता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसके बीच क्रैकिंग साउंड आ रहा है, जैसे हम सुनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए कि इसका एक साउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हल्का क्रैकिंग है। आप लोग भी इसको रूमों में कर सकते हैं। तो ये हो रहा है क्यों, क्योंकि इसके बीच क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच क्या है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इजिली सोल्यूबल इन वाटर। तो आज का जो टॉपिक था कि जो धातुएं हैं, धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसको हमने देखा। पिछले यूट्यूब सेशन में धातुएं जो केमिकल रिएजेंट है उसके साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसको हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुक्योर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वन अगेन एडुक्योर।